बरसात है तो छाता तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसका ये मतलब नहीं हो कि हम परमानेंट छाता लेके चलेंगे। कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती है राजनीति में, लेकिन अभी जो हमारे नेता निर्णय जो लिए हैं यह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए निर्णय है, हर वर्ग के लिए है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। एक हमारे ऐसे नेता हैं जिनको कोई परिवारवाद नहीं है, वह बिहार के पूरे परिवार मान को चलते हैं। और मोदी जी के बारे में क्या बताना है भाई, वो तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई अपना घर छोड़ता है, ये तो हमारा घर है और वो हमारा राजनीतिक घर होगा जी। हमारा वहाँ ममहर है, हमारा सब कुछ वहाँ बहिनाउर सब तो रिश्तेदारी हमारा सिवान में। गोपालगंज घर हुआ, जैसे गर्दन और मुड़ी एक होता है, समझ लीजिए। वहीं में आपने कहा था कि दयाशंकर तिवारी जी के नाम पर एक स्टेडियम का निर्माण होगा, अपने इस वादे के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा अपने वादे पर खरा उतरने का काम करता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे पास यहाँ जमीन नहीं है जी। अगर जमीन होगा तो उसको मैं 6 महीना के अंदर बनवा दूंगा। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका डीएसटी टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। एक खेलों से जुड़ा हुआ ये सवाल नहीं है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री जी वापस से एनडीए गठबंधन में चले गए? बहुत अच्छा किए जी, बहुत अच्छा किए। पहले कर लेना चाहिए, तो गठबंधन होना ही नहीं चाहिए जी। ये गठबंधन तो हुआ ही होना ही नहीं चाहिए। अभी जो गठबंधन हुआ है इसमें हमारे बिहार नहीं पूरे देश का विकास होगा। और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी तो विकास पुरुष है, वो काम करना जानते हैं, काम को फंसाना नहीं जानते हैं। वो काम करने के लिए इस बिहार के बारे में सोचते हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बोला था कि बीजेपी में मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। मुझे राजनीति में सब नहीं देखा जाता। क्या आपको लगता है बार बार एक हमारे ऐसे नेता हैं जिनको कोई परिवारवाद नहीं है, वह बिहार के पूरे परिवार मान को चलते हैं। और मोदी जी के बारे में क्या बताना है भाई, वो तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। विधायक जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई जाति पाति धर्म नहीं बांटा गया। अगर मंदिर बना तो मस्जिद भी बनेगा। क्या आपको लगता है कि बार बार सत्ता के जो समीकरण परिवर्तित हो रहे हैं, इससे नीतीश कुमार जी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है? ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती है। बरसात हमेशा नहीं होता है जी। अब बरसात है तो छाता तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसका ये मतलब नहीं हो कि हम परमानेंट छाता लेके चलेंगे। कभी कभी कुछ मजबूरियां हो जाती है राजनीति में, लेकिन अभी जो हमारे नेता निर्णय जो लिए हैं यह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए निर्णय है, हर वर्ग के लिए है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या इस निर्णय का आपके सिवान लोकसभा की दावेदारी पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या असर क्या पड़ेगा, हमने दावा कर दिया है जी। और चुनाव लड़ेंगे, दूसरा क्या है, ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिवान जाने के बाद से आप कटिया कुछ हाईकोर्ट से दूर हो जाएंगे। कोई अपना घर छोड़ता है क्या? कोई अपना घर छोड़ता है? ये तो हमारा घर है और वो हमारा राजनीतिक घर होगा जी। हमारा वहाँ ममहर है, हमारा सब कुछ वहाँ बहिनाउर सब तो रिश्तेदारी हमारा सिवान में। गोपालगंज घर हुआ, जैसे गर्दन और मुड़ी एक होता है, समझ लीजिए। वहीं और छपरा के 2 लड़के हैं ना, सिवान और गोपालगंज। उसी सारण से निकल कर सिवान और गोपालगंज बना। अभी खेलों की तरफ चलते हैं। पिछले 1 दशक बाद लगभग रणजी ट्रॉफी का एक मैच हुआ बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम में, लेकिन स्टेडियम की स्थिति से जनता या कहें कि दर्शक काफी नाखुश थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमी हुआ होगा इसलिए नाखुश लोग होंगे। अब इसके बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं है जी, इसलिए मैं उस बिंदु पर कुछ नहीं बात कर सकता। डीएसटी के पिछले संस्करण में आपने कहा था कि दयाशंकर तिवारी जी के नाम पर एक स्टेडियम का निर्माण होगा, अपने इस वादे के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा अपने वादे पर खरा उतरने का काम करता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे पास यहाँ जमीन नहीं है जी। अगर जमीन होगा तो उसको मैं 6 महीना के अंदर बनवा दूंगा। चलते जमीन दीजिए ना, बना देंगे, तुरंत बना देंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टेडियम है जी। आपको रमना में मैं स्टेडियम बनवाया, सोनहुला में बनवाया, बलवंत सागर में भी बनवाने जा रहे हैं। इधर आपका जमुना में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जमुना में भी हमारा स्टेडियम बन जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलावे जो भी हमारे नौजवान लड़के हैं जी, ये अपना उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। इससे हमारे देश नहीं, हमारे जिले का नाम रोशन होगा, उसके साथ साथ देश का नाम रोशन होगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारे भाई बुजुर्ग, गार्जियन, हमारे मित्र सब लोग हैं जी। हमारे बारे में लोग भी जानते हैं, मैं उन लोग के बारे में भी जानता हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।